बता चुके हैं। अगला लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर और समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है? तो है ही इज द बॉय, he is the boy whom you are talking about। समझिए, अबाउट मतलब क्या होता है? के बारे में। अबाउट आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। इंग्लिश में आपको प्रोनाउंसिएशन आपका बेहतरीन होगा, तो इंग्लिश आप बढ़िया से बोलिए। प्रोनाउंसिएशन इसको लोग कहता है प्रीपोजिशन, लेकिन होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब ये होता है जो किसी का स्थिति बताए, जो किसी का पोजीशन बताए। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, जो किसी भी शब्द का स्थिति बताए, किसी के साथ रिलेशन बताए, उसी को कहा जाता है प्रेपोजिशन कहा जाता है। जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताए, उसकी स्थितियां बताए, उसी को कहते हैं प्रेपोजिशन कहते हैं। तो अबाउट लास्ट में यहाँ क्यों आया? आने का कारण यह है कि यहाँ पे हुम लगा हुआ है, और ये हुम जो होता है ये आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अगर पढ़ के नहीं आए हो रिलेटिव प्रोनाउन, हम बउआ इतना ही समझा सकते हैं कि फॉर जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, डेट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे बेसी जो है यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, भेजने से देख लीजिए। इससे बेसी हम समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि चैप्टर कोई हलवा वाला खैर नहीं है, बहुत लंबा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कहेंगे कि एक ध्वनि वाला हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं प्रेपोजिशन। ये जो आपका प्रेपोजिशन है, अब हमको ये देखना है कि ये प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। प्रेपोजिशन को देखना है, प्रेपोजिशन को देखना है कि चलिए देखते हैं। जैसे पहला देखेंगे, प्रेपोजिशन के अंतर्गत हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, है ना। प्रेपोजिशन के अंतर्गत हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, यहाँ पे हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहला हम पढ़ेंगे इसके अंदर, अभी प्रकार वगैरह देख नहीं रहे होगा, ठीक है। प्रकार पर ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाइएगा, ये लगाना है दिमाग कि पहले इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीजों के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रकार हम आपको इससे बाद बताएंगे तुरंत। पहला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला आपका पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन हम आर्टिकल चैप्टर जब पढ़ाए तो उसमें भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाए थे। आई एम राइट हम पढ़ाए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पढ़ाए थे, आप किसी के यादों में खोए हुए थे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन।
वो आर्टिकल चैप्टर था, उसके अंदर आर्टिकल लिखते थे। ये आपका है प्रेपोजिशन। अगला पढ़ेंगे हम, तीसरा पढ़ेंगे बेसिक्स यूज ऑफ प्रीपोजिशन। बेसिक्स यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अगला पढ़ेंगे, इससे बाद पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन। पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन। पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन। अगला पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन। अगला पढ़ेंगे, छठा पढ़ेंगे सम प्रीपोजिशंस यूज्ड एज एन एडवर्ब। छठा पढ़ेंगे, छठा का क्या है? सम प्रीपोजिशन used an adverb। एडवर्ब। ये छोबों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, सम प्रीपोजिशन यूज्ड एंड ए एडवर्ब। ये छोबों के बारे में हम जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। आगे बढ़ जाए। अब देखेंगे टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के प्रकार देख ले। चलिए कितना? 5। देखते हैं कौन कौन होता है। पहला देखेंगे आपका सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा आपका होगा फ्रेजेस प्रीपोजिशन। फ्रेजेस प्रीपोजिशन। अगला बोलिए फ्रेजेस प्रीपोजिशन। फ्रेजेस प्रीपोजिशन। तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा आपका क्या होगा? कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। अगला चौथा नंबर क्या होगा? चौथा आपका क्या होगा? डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन। और आपका पांचवा आपका हो जाएगा पार्टिसिपल ऑफ प्रीपोजिशन।
पार्टिसिपल 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 प्रेपोजिशन। कोई दिक्कत? ये आपका पांच प्रकार के जो है प्रेपोजिशन का 5 प्रकार बता दिए हैं। सिंपल प्रेपोजिशन, फ्रेजेज प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। इधर आपका सिंपल प्रेपोजिशन और फ्रेजेज प्रेपोजिशन। अगला पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के अंतर्गत क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। टाइप ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में पहले पढ़ेंगे। उसके पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। उसके पढ़ेंगे बेसिक यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन, पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन। उसके बाद पढ़ेंगे सम प्रेपोजिशन। कोई दिक्कत? इन सभी चीजों के बारे में इसके अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। चलिए लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्रेपोजिशन का पहला प्रकार क्या था? सिंपल प्रेपोजिशन। पहले सिंपल प्रेपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। इसे हिंदी में कहेंगे साधारण पूर्व सर्ग। सिंपल प्रेपोजिशन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे समझिएगा। सिंपल मतलब ही होता है साधारण। सिंपल मतलब होता है साधारण, क्योंकि सिंपल मतलब साधारण, किसी से कोई लेना देना इसका नहीं है, एकदम साधारण जीवन बिताता है। इसे समझिएगा। सिंगल प्रेपोजिशन जो एक शब्द के प्रेपोजिशन होते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल प्रेपोजिशन आएगा। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? सिंगल प्रेपोजिशन आएगा। कैसा प्रेपोजिशन आएगा? सिंगल। सिंगल प्रेपोजिशन जो एक शब्द के जो एक शब्द के क्या होता है? तो प्रेपोजिशन होता है। कोई दिक्कत? शब्द समझते हैं? हम जब पढ़ाए थे हिंदी ग्रामर, जब पढ़ाए थे शब्द बताए थे, अब पद के बारे में बताए थे। शब्द पद में बताए थे। जिसे शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड का वर्ड है ना। और पद को कहते हैं सेंटेंस। मान लीजिए कि किसी को जो है बड़का को कोई चीज लिख दी है, उम्मीद के लिख दी है, तो वो आपका हो गया सेंटेंस। वो हो गया आपका सेंटेंस। अगर लिख दिए यहाँ पे राहुल, तो ये आपका हो गया वर्ड। में ये आपका हो गया वर्ड, यानी कि शब्द हो गया है। कहीं दिक्कत इसमें समझने में नहीं। चलिए आगे बढ़े। यहाँ लिख दिए हम READ, रीड। ये आपका क्या हो गया? शब्द। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख दिया इन, क्या हो गया? शब्द। एक ही अक्षर तो लिखा हुआ है ना, एक ही वर्ड तो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख दिए ऑन, शब्द। क्या है सब? सब शब्द है कि वर्ड है। कैसे समझने दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, इसके अंतर्गत आएगा
एग्जाम्पल इन, इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, है ना, एट आएगा। उसके बाद विथ आएगा, विथ आएगा। उसके बाद विथ के बाद आपका आएगा विथ आएगा। उसके बाद आउट आएगा, आउट आएगा। उसके बाद आउट के बाद आएगा बाय आएगा, टू आएगा, बाय आएगा और क्या आएगा, बाय आएगा। उसके बाद आपका टू आएगा, इत्यादि इत्यादि इटीसी। इतना जो है आपको सिंपल प्रीपोजिशन में इतना वर्ड आएगा। ठीक है, आसान है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है। ठीक है, कभी ना कभी समझ आ ही जाएगा, है ना। खा भी जाता है कि सुबह का गया हुआ इंसान शाम को अगर वापस लौट कर आ जाए तो उसे भुला नहीं करते, है ना। उसी प्रकार अगर अभी समझ नहीं आया है, अपने खोपड़ी पर थोड़ा सा प्रेशर डालिएगा तो समझ आएगा, जरूर आएगा। अगला पढ़ते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन समझा दिए, अगला पढ़ेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन सुनिएगा कि कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा बुआ तो याद रखिएगा, बड़ा परेशानी आपको ये चैप्टर करेगा। आपको अभी ही कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ रहा है। जब कोई इंसान, हम लोग एक चीज देखते थे जब पढ़ाई करते थे, जब किसी को, जब आगे बैठा हुआ लड़का या पीछे बैठा हुआ लड़का, जब कोई भी, जब किसी भी लड़के को अगर समझ आ जाता था तो बड़ा बत्तीसी निकालता था, और जब समझ नहीं आता था मुँह से लड़का बैठा हुआ, बंदरा नहीं है, लड़का बैठा हुआ, क्योंकि उसको समझ नहीं आया है, उसको समझ नहीं आया है। और ना समझ आने का कारण यह है कि उसने समझने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जिसको समझ आया वो बत्तीसी निकाल रहा है। कारण यही है कि कहा भी जाता आगे मस्तानी पीछे पछतानी। तो जो लड़का समझ रहा था वो गुड स्टूडेंट, गुड लिसनर था, वो पहले सुन रहा था, उसके बाद वो हल्ला नहीं कर रहा था। और जिस समय शिक्षक समझा रहे तो वो हल्ला कर रहा था, अब बाद में वो कहता है हमको समझ ना आया। तो यही होता है, आगे मस्ताओगे पीछे पछताओगे। 20 नंबर छोड़ के आओगे मुंह फाड़ दोगे, खत्म कहानी, है ना। कंपाउंड प्रोनाउन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होता है, ये जो होता है प्रीफिक्स प्लस नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव से आता है, बन के आता है। समझिएगा क्या होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस नाउन, प्रीफिक्स प्लस नाउन, प्रीफिक्स प्लस नाउन, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव। भैया हमें एडवर्ब के बारे में नहीं आता, एडजेक्टिव के बारे में आता है। हम कहेंगे आपको पढ़ेबे नहीं किया तो आएगा कहाँ से, है ना। जब इस दोनों चैप्टर पढ़ाएंगे आपको ज्यादा समझ भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीफिक्स प्लस नाउन, प्रीफिक्स प्लस नाउन, ये दोनों से, ये प्रीफिक्स प्लस नाउन या तो एडवर्ब या तो एडजेक्टिव, यही चारों से मिलकर जो है वह कंपाउंड प्रोनाउन बना होगा। आपको पता भी होगा, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कंपाउंड यौगिक के बारे में पढ़े हैं ना, जो एक नहीं बल्कि 2-3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड कहते हैं, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। जैसे देखिए कंपाउंड मतलब होता है कि एक दो चीजों से मिलकर बना हुआ होनी चाहिए। जैसे देखिए, चाहे वो प्रीफिक्स से मिलकर बना, प्रीफिक्स प्लस नाउन से मिलकर बनेगा, या तो प्रीफिक्स प्लस एडवर्ब, एडवर्ब मिलकर बनेगा, या तो नाउन प्लस एडवर्ब से मिलकर बनेगा, या तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव से मिलकर बनेगा। किसी से मिलकर बना, अरे सुन में, पहला देखिए, पहला आपका होगा, पहला आपका बी लॉ, बी लॉ, बी लॉ। पहला क्या है, बी लॉ, बी लॉ, बी लॉ, बी और लॉ से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस लॉ से मिलकर बना हुआ है। अगला आपका हो गया एबव, क्या होगा, बंद कर दिए, अबव क्या होगा, अबव क्या होगा, अबव,
अबव, क्योंकि ए प्लस बव से मिलकर बना हुआ है। और सुन में अगला आपका है बिटवीन। बिटवीन, बिट प्लस विन से मिलकर बना हुआ है। बिट प्लस विन से मिलकर बना हुआ है। दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है? जब दो चीजों से मिलकर बनता है उसी को कहते हैं कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। आता है ना? इसमें दो वर्ड आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको एक ही वर्ड दिख रहा होता है। आ रहा समझ में? और कंपाउंड में क्या है, आपको दो को दिख रहा है। दिख रहा है दो को? दो को नहीं दिख रहा है बउआ, बना हुआ दो को से मिलकर बना हुआ है। और दो को से मिलकर बना रहा है, उसको कहेंगे क्या कहेंगे? डबल प्रोनाउन, डबल प्रेपोजिशन कहेंगे। यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ के बना दिया इसको, दो वर्ड को जोड़ के जब बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बिला होता है, अभव आता है, बिटवीन आता है, अभव और बिटवीन आता है। अगला क्या आता है? अगला आपका आता है अमंग। अमंग आता है। अगला क्या आता है? अमंग के बाद अगला आता है आपका एमोनगेस्ट। AMONGEST, एमोनगेस्ट। अगला आपका क्या होता है? अगला आपका है एमिड। अगला आपका है इत्यादि, ETC। बिला, एवर, बिटवीन, अमंग, एमोनगेस्ट, एमिड। ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 वो चल जाएगा आपका कंपाउंड प्रोनाउन में, क्योंकि ये जितना भी लिखा हुआ है ये दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसी को कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। कभी प्रोनाउन बोल देते हैं, है ना? सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने के कारण में कभी हो जाता है। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। अगला पढ़ेंगे। अगला आपका हो जाएगा डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन क्या पढ़ेंगे? डबल प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। डबल प्रेपोजिशन क्या होता है? ऑन प्रेपोजिशन, अनदर प्रेपोजिशन, ऑन प्रेपोजिशन या आपका हो जाएगा अनदर प्रेपोजिशन। ऑन प्रेपोजिशन या तो अनदर प्रेपोजिशन। देखिए क्या होगा, जिससे आपका आएगा फ्रॉम। क्या आएगा? फ्रॉम बीनीथ। फ्रॉम क्या है? फ्रॉम आपका है फ्रॉम बीनीथ। क्या है? बीनीथ ना, BENITH। फ्रॉम बीनीथ। देखिए है दो बना हुआ, 1 2। फ्रॉम बीनीथ ये आपका क्या है? तो ये आपका डबल प्रोनाउन है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रॉम बीनीथ डबल प्रेपोजिशन है या कंपाउंड प्रेपोजिशन है या सिंपल प्रेपोजिशन है? तो होगा डबल प्रेपोजिशन, क्योंकि दो प्रेपोजिशन से दो को से मिलकर बना हुआ है ना, दो को से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक फ्रॉम और एक बीनीथ, दो को इसमें है। ठीक है, इसी टाइप में इसी को कहते हैं डबल प्रेपोजिशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा आपका फ्रॉम बिहाइंड। फ्रॉम बिहाइंड फ्रॉम बीनीथ मतलब समझ आता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रखा हुआ है, आपको तो जो चीज आपको दिखे ना, एकदम आप मेरे जो यहाँ पे रखे हुए, हाथ में रखे हुए हैं, ये आपको दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है, आप दिख रहा है, लेकिन रखे तो है। इसी को कहते हैं फ्रॉम बीनीथ कहते हैं। फ्रॉम बीनीथ, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम
बिहाइंड, फ्रॉम बिहाइंड। अगला आएगा इसमें इनसाइड ऑफ, इनसाइड ऑफ के बाद आएगा आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड ऑफ, इत्यादि। ये सभी आपको क्या है, ये सभी डबल प्रोनाउन है। देखिए डबल प्रेपोजिशन है। कहीं दिक्कत इसमें नहीं है, डबल की नहीं है। फ्रॉम बीनीथ है, एक हो गया दो हो गया। फ्रॉम बिहाइंड हो गया, एक हो गया दो हो गया। इनसाइड हो गया, एक हो गया दो हो गया। इनसाइड ऑफ हो गया, एक और दो। आउटसाइड हो गया, एक हो गया और दो हो गया। आया समझ में आया? कहीं दिक्कत है बोलिए, आया समझ में? जल्दी बताइए। हाँ थोड़ा नहीं आना चाहिए, फिर समझिए। देखिए सिंपल प्रीपोजिशन में क्या है, तो सिंपल प्रीपोजिशन में क्या है, तो एक ही वर्ड होता है। इन होता है, ऑन होता है, एट होता है, विथ होता है, आउट होता है, बाय होता है और टू होता है। अगला कंपाउंड प्रोनाउन में क्या होता है, बिलॉ होता है, अबव होता है, बिटवीन होता है, अमंग होता है, अमंगेस्ट होता है, एमिड होता है, इत्यादि होता है। ये कंपाउंड प्रोनाउन में क्या होता है, बिलॉ मतलब हो गया, समझिएगा कि इसमें जो है कि दो चीजों से मिलकर, दो नाउन या प्रोनाउन, चाहे वो नाउन से मिलकर बना होगा या तो एडवर्ब से मिलकर बना होगा, क्या एडवर्ब मिलकर बना होगा या नाउन मिलकर। अच्छा चलिए, अरे भाई हम एडवर्ब नहीं पढ़े हैं, एडजेक्टिव नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने से। आप शब्द तो रट सकते हैं, बिना रट से काम नहीं चलेगा। रट लीजिए कि कंपाउंड प्रोनाउन में बिलो आता है, अबाउट आता है, बिटवीन आता है, अमंग आता है, अमंगेस्ट आता है, एमिड आता है। अगला डबल प्रोनाउन, डबल प्रीपोजिशन में कौन कौन आता है, कौन कौन सा वर्ड आता है, याद कर लीजिएगा। फ्रॉम बीनीथ आता है, फ्रॉम बिहाइंड आता है, इनसाइड ऑफ आता है, आउटसाइड ऑफ आता है, इत्यादि। जो समझने का क्या बात है, इसमें रटने का बात है। हाँ, इससे बेसी नहीं होता है। ठीक है, चलिए इससे आगे हम आप जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।